हाँ दोस्तों, इसमें अभी कुछ सुधार किए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 यूपीएससी के लिए, यूपीएससी प्री टेस्ट के लिए। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प क्या हो। तो एक संकल्प ये होना चाहिए कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। ठीक है, डी इसका आंसर है। जबकि ए, बी और सी तीनों गलत हैं, यानी लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, नहीं। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, वो भी नहीं। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, ये भी नहीं। इसलिए डी इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, नहीं, गलत। पंचायत के संपूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, ये सही है, बी 2 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 में चलिए। 73 निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, 73 का कहता है लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापगत लैप्स हो जाती है, गलत। दूसरा कहता है कि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो लोकसभा के विघटन पर व्यापगत नहीं होगा, ये सही है, इसलिए बी दूसरा वाला सही है स्टेटमेंट। 74 का था निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव की उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर ना ही एक सही है ना ही दो सही है, दोनों का दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर डी है। उसके बाद आ जाइए 75 में। ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें से केवल 2 स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों को सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, ये गलत है। दोनों मामलों में सुनवाई कर सकता है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, इसलिए 2 वाला स्टेटमेंट सही है, इसलिए 20 का आंसर सही है 75 का। 76 में चले आइए। 76 कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है, नहीं। भारत के संविधान में अधिकाधिक उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। 76, इसलिए इसका डी आंसर सही है। उसके बाद चले आइए 77। 77 कहता है कि भारत में मानव अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये क्या है? विधिक अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ये तीनों गलत है, डी वाला सही है, विधिक अधिकार है। उसके बाद 77 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है, ठीक है, नहीं। संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, नहीं। केवल इसमें 3 सही है, क्योंकि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। उसके बाद 79 में चले जाइए। 79 कहता है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, ये एक सही है, ठीक है। बाकी बी, सी, डी जो है वो तीनों का तीनों गलत है ना। ये विधानसभा द्वारा निर्मित निधियों के प्रदान को प्रश्नगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, गलत है। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण का अधिकार, ये भी गलत है। न्यायपालिका का समान या विभिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार, ये तीनों का तीनों गलत है, 1 नंबर सही है, ये गलत। उसके बाद 80 में आ जाइए। 80 में क्या कहता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का उद्घोषण के निम्नलिखित में से कौन से
परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो ये 1 और 4 जो होना आवश्यक नहीं है, सॉरी 1 और 3 होना आवश्यक नहीं है, जबकि 2 नंबर होना सही है। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना ये सही है, और पहला और तीसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर बी सही है। उसके बाद चलिए ये 81 में भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? तो इसमें से कौन सा परिकल्पित है? केवल 1 और 4। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है, और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध किया गया है। ये 2 सही है। बाकी अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये इसमें नहीं है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए 82 नंबर। 82 नंबर क्या कहता है, सो ध्यान से दीजिए। 82 नंबर का निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ये बी नंबर सही है। ऐसा सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि, उसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये सही है। बाकी ए और सी इसका गलत है। ए सी डी सब गलत है। उसके बाद चले आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, यह विशेषता नहीं है। बाकी ए बी सी इसकी विशेषता। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ये सही है। इस तरह से डी वाला चीज़ गलत है, यही इसलिए डी आंसर इसका सही है। उसके बाद है 84 नंबर, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, ये सही है। और भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, गलत। कोई भी विदेशी व्यक्ति थोड़ी निर्वाचित हो सकता है, ऐसा गलत है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहा है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कोई भी निवासी कर सकता है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, ये भी नहीं, सब नागरिक थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सी आंसर सही है। उसके बाद आ जाइए 85 कहता है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है, गलत है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया, ये भी गलत है। यानी इसका डी आंसर सही है, दोनों का दोनों गलत है। उसके बाद आ जाइए 86, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है? तो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये जोड़ा गया है। बाकी पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये गलत है। काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये भी गलत है। और श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की माननीय दशाएं सुरक्षित करना, ये सब ये तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। उसके बाद फिर आ जाइए 87 कहता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? यानी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। बाकी अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत। अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं, ये भी गलत है। इसलिए सी इसका सही आंसर है। उसके बाद चलिए आइए 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के निम्नलिखित में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो है वो क्या है? विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, नहीं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, वो भी नहीं। दोनों का दोनों गलत है, इसलिए इसका आंसर डी सही है। उसके बाद 89 में चले आइए। 89 कहता है बेनामी संपत्ति लेन देन का निषेध अधिनियम 1988 PBPT अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 89 क्या कहता है कि केवल 2 सही है। बेनामी पाई गई संपत्तियों सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होगी, ये सही है। ठीक है, बाकी किसी संपत्ति का लेन देन बेनामी लेन देन नहीं समझा जाएगा यदि संपत्ति का मालिक उस लेन देन के बारे में अवगत नहीं है। ठीक है, यह अधिनियम जांच के लिए 3 पदाधिकारियों का
उपबंध करता है, किंतु यह किसी अपीलीय क्रियाविधि का उपबंध नहीं करता। ये दोनों का दोनों गलत है। ठीक है, ये 2 नंबर वाला सही है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 90 नंबर। तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी जो है रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, ये सही है। तीस्ता नदी का उद्भव वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, गलत है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती, ये भी गलत है। थैंक यू।